Good morning, dear student. This is your EVS assignment. Before starting the assignment, first we take pledge. I, Palminder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we proceed to the assignment. In previous AB assignment, we revise up to lesson number 2. Today we start the revision of lesson number 3, that is Together in My Bird. In this lesson we read about our neighbors and about our friends. What is neighborhood? The area near and around our house is called our neighborhood, and the people who stay in our neighborhood are our neighbors. ठीक है, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, ठीक है, हमारे अराउंड रहते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? नेबर्स। और जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? नेबरहुड। ठीक है, उसके बाद क्या था? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ। इट इज़ नाइस टू हैव फ्रेंड्स। ठीक है, हमने जो रिक्रिएशन मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? वो हम किसके साथ कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, वी प्ले, टॉक एंड गो ऑन पिकनिक एंड आउटिंग विद आवर फ्रेंड्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं? मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है, उसके बाद गेम्स के बारे में रीड किया था। जो गेम्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं? जो हम अपने हाउस के इनसाइड अंदर ही खेलते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, कैरम, स्क्रैबल एंड चेस। दीज आर दी पॉपुलर इंडोर गेम्स। नेक्स्ट, आउटडोर गेम्स कौन सी होती हैं? जो हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, जिनके लिए हमें आउटसाइड जाना पड़ता है किसी ओपन स्पेस पे। उन गेम्स को हम क्या बोल देते हैं? आउटडोर गेम्स। जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, दीज आर दी आउटडोर गेम्स। ठीक है, उसके बाद है दूसरे पीपल, अदर पीपल्स अराउंड अस। जो दूसरे लोग होते हैं हमारे अराउंड, उनको हम क्या बोल देते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंशियली एबल्ड होते हैं। ठीक है, कईयों का कोई जो ऑर्गन है, कोई वन ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन है, वो फंक्शन नहीं करता, वो वर्क नहीं करता, तो उनको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या बोल देते हैं? डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। तो उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। जो हमारे घर में हमारे एल्डरली पीपल होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको भी हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए। उनका भी जो वर्क है वो हमें करना चाहिए। उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ठीक है, ये हमने इस लेसन में रीड किया था। तो आज हम क्या करेंगे? इसकी टिक द करेक्ट आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर है नेबर्स लिव। जो नेबर्स है वो कहाँ रहते हैं? नियर बाय ईच अदर। मैंने अभी लेसन जब लेसन के बारे में बता रही थी, उसमें मैंने बताया ना कि नेबर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं नेबर्स? जो हमारे घर के अराउंड रहते हैं उनको हम क्या बोल? नियर रहते हैं। ठीक है, जो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? नेबर्स। सो इसके लिए करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? नियर बाय ईच अदर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Neighbors live nearby each other. ठीक है, this is the correct option. So we take this neighbors live nearby each other. B part is which of these is not an indoor games. इनमें से कौन सी जो गेम है उसको हम इंडोर गेम नहीं बोलते? लूडो, हॉकी, कैरम एंड चेस। ठीक है, लूडो, कैरम एंड चेस, these are all indoor games. Only hockey is not a indoor game. So we tick on an hockey, this second option, hockey. Next C part है which of these is not a recreational activity. मैंने अभी आपको बताया recreational activity कौन सी होती है?
जिससे फ़न होता है, ठीक है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ फ़न करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं बोल सकते? प्लेइंग गेम्स, स्टडिंग, वॉचिंग टेलीविज़न, गोइंग आउट ऑन अ पिकनिक। These three are the recreational activities. Only studying is not a recreational activity. Okay बच्चे, नेक्स्ट डी है, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर। यस, जो गुड नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। गुड नेबर्स टेक केयर ऑफ द नेबरहुड। जो अच्छे नेबर्स होते हैं वो अपने नेबरहुड की केयर करते हैं। यस, इट्स ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। गुड नेबर्स फाइट विद वन अनदर। जो गुड नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं। दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, सो वी टिक दिस। ना लास्ट ऑप्शन इन दिस इज गुड नेबर्स ग्रीट ईच अदर। जो अच्छे नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे को गले मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट इज गुड नेबर्स फाइट विद वन अनदर। दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, सो वी टेक दिस स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट ई क्या है इसका? वट इज़ ट्रू अबाउट बीइंग फ्रेंड्स। कहते हैं फ्रेंड्स होने में क्या जो है ट्रू होता है, ठीक है, फ्रेंड्स के बारे में। फ्रेंड्स आर फन। यस, इट्स ट्रू। वी प्ले विथ फ्रेंड्स। यस, इट्स ऑल्सो ट्रू, ठीक है। वी लव स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो हमें अच्छा लगता है। इट्स ट्रू। ये थ्री स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं, जो तीनों ही फ्रेंड्स के बारे में ट्रू है। तो फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी दी हुई है? ऑल ऑफ दीज, के जो ये सारे ऑप्शंस है ये सारे ही हैं। तो हम कौन से पे टिक कर देंगे? ऑल ऑफ दीज पे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, एरिया नियर एंड अराउंड आवर हाउस इज आवर नेबरहुड। जो एरिया हमारे नज़दीक होता है हमारे और अराउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे घर के नज़दीक होता है जो एरिया, नेबरहुड बोलते हैं उसको। यस, इट्स ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड वन इज नेबर्स स्टे इन डिफरेंट नेबरहुड्स। ठीक है, जो नेबर्स हैं कहते हैं वो किसी दूसरी नेबरहुड में, डिफरेंट नेबरहुड में रहते हैं। नो, जो हमारे नियर एरिया होता है उसको हम नेबर्स बोलते हैं, और जो हमारे उसका नेबर्स स्टे इन डिफरेंट नेबरहुड मीन्स जो नेबर्स होते हैं वो किसी दूसरे नेबरहुड में रहते हैं। नो, वो सेम नेबरहुड में ही रहते हैं, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड वन इज वी मस्ट नॉट टॉक विद आवर नेबर्स। हमें अपने नेबर के साथ बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट और ट्रू स्टेटमेंट? फॉल्स, बिकॉज हमने ऊपर क्या बताया कि हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे से रहना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, वी राइट एफ हेयर। फोर्थ वन इज वी शुड हेल्प टू मेक द नेबरहुड ग्रीन एंड क्लीन। कहते हैं अगर हम अपने नेबरहुड को ग्रीन अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, वी शुड हेल्प टू मेक द नेबरहुड ग्रीन एंड क्लीन। यस, इट्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट द लास्ट ट्रू फॉल्स इज वी हैव फ्रेंड्स इन स्कूल एंड इन द नेबरहुड। कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे स्कूल में भी होते हैं और हमारे नेबरहुड में भी होते हैं, ठीक है। वी हैव फ्रेंड्स इन स्कूल एंड इन द नेबरहुड। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। व्हाई दिस ट्रू स्टेटमेंट? बिकॉज वी हैव फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स होते हैं कहाँ होते हैं? स्कूल में और अपने नेबरहुड में, ठीक है। तो आज मैंने क्या करवाया आपको? थर्ड लेसन का रीड आउट करवाया है और उसके टिक द करेक्ट आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स करवाए हैं। ये आपने रिवाइज कर लेने हैं और लर्न करने हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट असाइनमेंट में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।